हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जहाँ तक हमें लगता है कि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और मोस्टली बच्चों ने जो है अपना रिवीजन भी 1 और 2 टाइम जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपके पास जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। और हमने भी आपके साथ जो है प्रिपरेशन शुरू करवाई भी थी आप सभी की। एंड बहुत से बच्चों ने कोर्सेज़ के अंदर एनरोल भी किया था। अब बहुत से बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। एंड इसमें हम बात करेंगे आपके पास ऐसी टिप्स की एंड एक ऐसी ट्रिक्स की जिसमें आप अपने एच पी टैट एंड जो टी जी टी के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनको आप एकदम आसानी से और बिना टेंशन के जो है वो कवर कर सकते हो। कैसे होगा ये सारा, आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्पेशली हम बात करें टैट एंड टीजीटी की, हम स्पेशली इन्हीं को टारगेट करेंगे और इन्हीं के बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है आप अपने सिलेबस को, अपने रिवीजन को जो है एकदम अच्छे से कवर कर सकते हैं। और साथ में हम आपको बुक्स भी बताएंगे कि कौन सी बुक्स को अगर आप प्रेफर करोगे तो वो बुक्स आपके लिए बेटर रहेगी इन सभी के सिलेबस को कवर करने के लिए। ओके, तो चलिए देखिए, कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ की पॉइंट जो है वो आपको याद होने चाहिए। उन की पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही आप अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें, आपके पास एक तो होता है आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। क्या होता है आपके पास, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। थ्योरी तो आपको हमेशा ही आनी चाहिए। विदाउट थ्योरी आप किसी भी टर्म को क्लियर नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं आपके पास बेसिक। क्या कहते हैं, बेसिक। इसके बाद आपके पास अब थ्योरी कवर करने के लिए एक सही बुक का होना ज़रूरी होता है, या आपके पास एक गाइड चाहिए होता है जो आपको गाइड करे। ठीक है, आप गाइड का यूज़ करते हैं बहुत से बच्चे, वो भी आपको एक गाइड की तरह ही काम करती है। चलिए, अब आपने जब इन थ्योरीज को आप कवर कर लेते हो तब थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है। अब आपको क्या लगाने होते हैं वहाँ पे, एमसीक्यू कवर करने होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू कवर होने के बाद आपके पास आते हैं मॉडल टेस्ट पेपर्स। आपको मॉडल टेस्ट पेपर या आपके पास जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो आपको कवर करने होते हैं। क्लियर। एंड इसी के साथ साथ, इन्हीं के साथ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ एमसीक्यू के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपके पास, वो भी आपको कवर करने होते हैं। अगर आपने इन 4 स्टेप्स को कवर कर लिया तो आपका टेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या आती है आपके पास, ये भी तो एक देखो, थ्योरी सबके पास होती है, बुक सबके पास होती है, प्रीवियस ईयर पेपर एमसीक्यू सबके पास हैं, मॉडल टेस्ट पेपर सबके पास हैं, फिर भी हर टाइम रिजल्ट आप देखते हो 5 to 30% के बीच में ही सभी का रिजल्ट रहता है। कभी कभी कुछ टीम का 5% से भी कम रिजल्ट हो जाता है। आखिरकार इसका क्या कारण है। देखिए, थ्योरी में सबसे मेन चीज़ें होती है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है। बहुत से बच्चे इसी चीज़ के कॉन्फ्लिक्ट में रह जाते हैं कि वो 6 से लेकर 10 तक का पढ़ें या वो 11th या 12th का पढ़ें, है ना। सबसे पहले तो उन्हीं को इसी में कन्फ्यूज़न रहता है। जो बच्चे 6 to 10 तक का पढ़ते हैं, जब पेपर थोड़ा सा एडवांस होता है तो उनसे ये बच जाता है, और जब बच्चे 11th एंड 12th का पढ़ते हैं तो उनसे ये बच जाता है। क्योंकि आप देखोगे जो छोटी क्लासेस में चीज़ें होती है वो बड़ी क्लासेस में होगी, लेकिन उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं की होगी जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जब तक आपको 6 to 10 तक का कुछ भी नहीं आता, आप 11th और 12th के सिलेबस को कवर ही नहीं कर सकते। यानी पहले आपको 6 to 10 तक के जो एक बेसिक नॉलेज होती है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। अब मेन टास्क होता है आखिरकार जो थ्योरी हमारे पास है, ठीक है, थ्योरी को कैसे बनाया जाए, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और इतना आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके आपके पास चलते हैं। ठीक है, जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर मैं आपके पास टैट एंड टीजीटी की बात करूं तो दोनों के सिलेबस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं, बस जो क्वेश्चन है उनका लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे चला जाता है। अभी करंटली आपको पता है न्यू पैटर्न बैठेगा टीजीटी का, लेकिन टैट का तो वही पैटर्न है। यानी 150 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। इन 150 क्वेश्चंस में से किस तरह से आपके जो सब्जेक्ट बनते हैं, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास बनेगा। ये मैं थोड़ा सा इसको कंबाइन वे में लिखूँ आपके पास। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास मेडिकल स्ट्रीम की, तो मेडिकल स्ट्रीम में आपको पता है
बॉटनी होगी, ज़ूलॉजी होगी, कंबाइन वे में होगा, ठीक है। और केमिस्ट्री आपके पास चलेगी यहाँ पे, क्लियर। एंड यही चीज़ अगर मैं नॉन मेडिकल की बात कर लूँ तो वहाँ पे आपके पास फिजिक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिजिक्स के साथ साथ वहाँ पे मैथ इंट्रोड्यूस हो जाता है। केमिस्ट्री दोनों के लिए सेम पोर्शन है, यानी सभी को पैटर्न किस चीज़ का है, 30 + 30, यानी जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और सभी को 5 सब्जेक्ट ही हैं। हाँ, अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो उनका 120 का जो क्राइटेरिया है वो अलग है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन जैसे अगर हम मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, आपके पास जेबीटी टैट की बात करते हैं या आर्ट्स टैट की बात करते हैं, तो आर्ट्स के लिए जो मेन होता है वो एसएसटी होता है, बाकी साइकोलॉजी भी इनको आएगी ही आएगी आपके पास, प्लस जो इंग्लिश है वो भी आपके पास आएगी। यानी यही क्राइटेरिया है सबका, 30 30 30 के अकॉर्डिंग ही हम इसको लेके चलते हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास पूरा का पूरा जो सिलेबस है, एक करिकुलम है, किस तरह से थ्योरी बच्चों को पढ़ानी है, वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। अब मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, सीक्रेट ट्रिक है, लेकिन आप भी इसका यूज़ करके जो है अपनी जो स्टडी है उसको सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर कर सकते हो, क्लियर। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है। कोचिंग उन बच्चों के लिए होती है जिनके पास या काफ़ी टाइम हो चुका है, वो बुक से दूर है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली स्टडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है वो तो खुद कर सकता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेट होना बहुत मुश्किल टास्क होता है, क्लियर। देखिए अब जैसे हमने बात की आपके पास यहाँ पे 30, देखो इसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको जो है आपकी पूरी थ्योरी किस तरह से बनेगी वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आपको पता है 5 पोर्शन आपके पास इस तरह से बनेंगे, है ना। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं सभी में किसी में भी आप देख लो, ठीक है, चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम ले लो चाहे नॉन मेडिकल, कोई भी स्ट्रीम आप ले लो। अब देखिए ये 30 है, अब हमें बनानी है यहाँ से थ्योरी। अब ये 30 कहाँ पे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहला टास्क क्या होगा आपके पास, जो स्टेप 1 होगा उसमें आपको क्या करना है, अराउंड प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के जो पेपर हैं वो आपको क्या करने हैं, देखने हैं, ठीक है। जब आप फर्स्ट पेपर लोगे, ठीक है, जब आप फर्स्ट पेपर लोगे तो उसमें कितने क्वेश्चन होंगे टोटल आपके पास, 150, और होंगे तो वो 30 30 30 के क्राइटेरिया के साथ ना। तो जब आप फर्स्ट, मान लो कोई फर्स्ट सब्जेक्ट आप देख रहे हो, जैसे मान लो आप फिजिक्स देख रहे हो, तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन होंगे। अब 30 क्वेश्चन में ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक क्वेश्चन हर एक डिफरेंट टॉपिक से होगा, बहुत से क्वेश्चन यानी टॉपिक्स निकलेंगे ना वहां से, तो इसमें से आपके पास अराउंड 25 टॉपिक्स नॉर्मल है वो निकल जाएंगे, है ना। इसी तरह से मैथ्स में भी 25 टॉपिक निकल जाएंगे, केमिस्ट्री में भी 25 टॉपिक निकल जाएंगे, साइकोलॉजी में भी 25 टॉपिक निकल जाएंगे, और जीके के भी 25 टॉपिक आपके पास निकल जाएंगे। ये एक जनरल क्राइटेरिया आपके पास हो गया, इसको कहते हैं आपके पास बेसिकली आप छंटनी कर रहे हो किस चीज़ की। ये हो गया फर्स्ट पेपर से, और आपने इसको कंप्लीटली अब देख लिया कि अच्छा जी मेरे पास ये टॉपिक आ गए। फिर आप देखोगे पेपर नंबर 2 को, है ना। जब आप पेपर नंबर 2 को देखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी क्वेश्चन होंगे ना, और 25 एक एवरेज आप लेके चलो तो उतने टॉपिक होंगे 20 से 25। लेकिन आपने क्या देखा कि 5% टॉपिक ऐसे थे जो रिपीट थे, यानी वहां पे जब आपने लेटेस्ट टॉपिक, सिर्फ लेटेस्ट टॉपिक छांटना है जो इन 25 के साथ मैच ना हो, तो आप देखते हो वहां पे कि सिर्फ 20 ही एक ऐसे नए टॉपिक हैं जो वहां पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बाकी जो 5 टॉपिक हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट जब पेपर नंबर 3 देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि 5% यहां से मैच कर रहा है, 5% यहां से मैच कर रहा है, यानी आपके पास सिर्फ अराउंड 10 ही न्यू टॉपिक्स जो है आपके पास इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने, अराउंड 10 ही आपके पास न्यू टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और जब आप पेपर नंबर 4 देखते हो, मैं सिर्फ टॉपिक की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन तो टॉपिक से ही आएंगे ना, तो जब आप 4th पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पे अराउंड 1 से 2, मैक्सिमम 2% आपको ऐसा मिलेगा कि जो टॉपिक होंगे वहां पे रिपीट होंगे, ठीक है, यानी जो अलग मिलेगा। और जब पेपर नंबर 5 की बारी आएगी ना तो आप देखोगे 0 टॉपिक होंगे आपके पास जो कि आपको वहां पे कॉमन मिलेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है कि जो टॉपिक आपको वहां पे न्यू मिले। तो आप यहां से देख सकते हो अराउंड 5 तो 7 2 2 5 यानी अराउंड 57। तो मैं इसको एक नॉर्मल टर्म में लिख देता हूं आपके पास 60 करके, है ना, 60। तो आपके पास 60 टॉपिक जो हैं हर एक टर्म में बचते हैं। और मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं
तो जैसे मैथमेटिक्स की बात हो गई, ठीक है, वहाँ पे 60 टॉपिक आपको मिलेंगे भी नहीं। हाँ, एक दूसरे के साथ इंटरलेट जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे भी 60, यानी हर एक टॉपिक में मिल गया। और रियलिटी ये है कि साइकोलॉजी जो है वो 60 में पूरी ही खत्म हो जाती है। जितनी भी आपके पास साइकोलॉजी, आप 30 आउट ऑफ 30 निकाल दोगे अगर आपने 60 के 60 टॉपिक पढ़ लिए। क्लियर? क्योंकि साइकोलॉजी इतनी लेंथी नहीं है इसमें। जीके की बात करेंगे, जीके मानते हैं कि ब्रॉड सेक्शन है, लेकिन फिर भी आपके कॉमन अगर आप 60 टॉपिक निकाल लेते हो, एक अच्छा कंटेंट जो है आपके पास बन जाता है। यही केस टीजीटी में भी आप देख सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, लेकिन टीजीटी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्लियर? तो वहाँ पे पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, पता नहीं लगेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप टैट में देखोगे तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके पास, लेकिन मेन टर्म होती है आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब थ्योरी बन गई, अब आपके पास बुक्स कहाँ से आएगी? देखो, सभी बात करते हैं एनसीईआरटी की बुक की, बहुत अच्छी बात है ना। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है जहां से आप बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना, या आप नॉर्मल सर्च करके भी उनको निकाल सकते हो। 1 बाय 1 करके आप उन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हो। जब आप 1 बाय 1 करके उन टॉपिक्स को स्टडी करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस जो है वो बन जाएगा यहाँ पे, है ना। सिलेबस आपने लिख लिया, ठीक है, अराउंड 400 के आसपास आपके पास टॉपिक होंगे, बहुत हैं, 400 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे यहाँ से। थोड़ी 60 टॉपिक आप पढ़ रहे हो, 60 क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, क्वेश्चन तो 30 आने हैं ना, और 30 में से भी क्वेश्चन 30 हैं तो 20 टॉपिक्स में से वो कवर हो जाते हैं। यानी पेपर कहीं से भी आए आपका तो आराम से हो जाएगा। क्लियर? तो सिलेबस आपने कर लिया यहाँ से। अब आराम से आपने डेली के 2-2 सिलेबस करेंगे, 2 टॉपिक इसके, 2 टॉपिक, यानी सभी के 2-2 टॉपिक करेंगे। तो अगर आप डेली के 1-1 आवर सभी को देते हो, 30 मिनट में एक टॉपिक हो जाता है, अगर आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग है तो अगर आप यहाँ से पूरा लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो डेली के अगर आप 5 आवर्स दे रहे हो अपनी कंप्लीट स्टडी को, तो 5 आवर देने के बाद जब आप पूरे 30 दिन उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो एक काफ़ी अच्छा टाइम जो होगा, जो आपने स्पेंड किया होगा अपने थ्योरेटिकल वे में। बाद में 1-2 बार रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट रिवीजन आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेगी, आपको क्या किसी को भी याद नहीं रहेगी। अगर हम भी कुछ टाइम के बाद जो हमने बच्चों को पढ़ाया होता है, अगर उसको रिवाइज नहीं करते हैं, उन चीज़ों को दोबारा से नहीं देखते हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, माइंड से स्किप हो जाती है। ये नॉर्मल फिनोमेना है, इंसान भूल जाता है चीज़ों को। अब सिलेबस बन चुका है, अब आपने इसको रिवाइज कर लिया, अब बात आती है इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो एनसीईआरटी के ही एमसीक्यू आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं। अभी आपने क्या किया था, सिर्फ क्वेश्चन छांटे थे वहां से, क्वेश्चन यानी टॉपिक्स निकाले थे। अब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर सकते हो, जो आपने मटेरियल पढ़ा है उसके बेसिस के ऊपर जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप उनको अच्छे से क्या करोगे, वहां पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप नहीं प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। और जब बात की हमने अराउंड 10 पेपर की, यानी आप प्रीवियस ईयर के जब 10 पेपर सॉल्व कर लेते हो तो पेपर का पैटर्न आपको समझ आ जाता है। हर 2-3 साल के बाद पेपर का पैटर्न चेंज होता है, तो वो रिपीट भी होता है ना। जैसे आप सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखते हो जब ए बी सी, तो कुछ टाइम के बाद वो अगेन ए बी सी की फॉर्म में ही आ जाता है। यानी पेपर का पैटर्न एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है। कितने पैटर्न होंगे आपके पास, साइंस वो ही है, जीके वो ही है, साइकोलॉजी वो ही है ना। पेपर कर लिया आपने। अब मेन बात ये आती है आपके पास जो टेस्ट पेपर है, यानी अब आपको डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, कोई भी सोर्स आप यूज कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद मेन टर्म आती है आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर। हाँ, आपको चाहते हो कि मुझे एग्जाम में जाके ही ट्राई करना है, तो एग्जाम में भी जाके ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे एग्जाम में जाके ट्राई नहीं करना है, पहले मैं एक बार बाहर ट्राई कर लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ, तो इजी वे में आप मॉडल टेस्ट पेपर का यूज़ कर सकते हो अपने आप को चेक करने के लिए। यानी 3 आवर अपना टाइम सेट किया, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चंस को जो है आपने ट्राई कर लिया, है ना। तो इस तरह से आप एक पूरा जो पैटर्न है वो उसको समझ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो टीचर्स होते हैं वो भी आपके लिए एक जो पूरा सिलेबस होता है उसको फॉर्म करते हैं। आप देखते हो कि उसी तरह से जो टॉपिक हैं वो आपको करवाए जाते हैं। आज इसीलिए मैं आपके लिए एक टर्म लेके आया हूँ ताकि
जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, है ना, वो किस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चन वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तैयारी की थी वो कुछ और तरीके से थी। देखो, हर एक पेपर का पैटर्न अलग होता है, आपको पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है, एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी होती है। अगर आप अपनी तैयारी को जैसे कहते हैं ना कि थोक से कर दो, मेहनत मेहनत एक दिमाग से होती है, एक शरीर से होती है। शारीरिक मेहनत में आप जैसे दिहाड़ी मजदूरी वाले पर्सन होते हैं तो 500 रुपये मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये वाला मिस्त्री आपको मिल जाएगा कोई, है ना। लेकिन जहाँ पे बात आती है ब्रेन वर्क की, जहाँ पे दिमाग से काम हो रहा है, वहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ लगेगी, आप देखोगे वहाँ पे 15,000 रुपये दिहाड़ी वाले पर्सन भी मिलेंगे, है ना, जो 15,000 रुपये दिन के लेते हैं। क्लियर? तो ये क्या होता है माइंड से, कि आप कितना ज़्यादा अपना माइंड का यूज़ कर रहे हो। जो वैल्यू होती है वो माइंड की होती है, क्योंकि लेबर वर्क कहीं पे भी मिल जाता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से जो है तैयारी करते हो। हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो, है ना, तो आप उस तरीके से कर सकते हो अगर आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी एक एवरेज पर्सन को लेके चलती है। एवरेज यानी 100 में से अगर 70 जो है उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो एक रूल बन जाता है, 30 को रखा जाता है एक्सेप्शनल वे के ऊपर। क्लियर? चलिए, तो बुक्स का मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी की बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, इजीली आपको अवेलेबल होती है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मिल जाती है। आप नॉर्मल सर्च करोगे किसी भी सर्च इंजन्स के ऊपर, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, एंड आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे से कवर कर सकते हो। क्लियर? जीके के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जीके काफ़ी ब्रॉड लेवल में जो एक्सटेंड होता है, तो उसको कवर कर पाना इतना ईजी नहीं होता कि अगर आप सोचोगे कि हाँ जी हम उसको ईजिली, लेकिन 60 टॉपिक पूरा जीके ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।